नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमपी रेवेन्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने जमीन की सारी जानकारी देख सकते हैं कि आपके पास कितने बीघा जमीन है। आपकी खाता खसरा नकल के आप कॉपी कैसे देख सकते हैं। अगर आप अपने पड़ोसी की जमीन की अगर बात करें तो अगर आप पड़ोसी की जमीन देखना चाहें कि उसके पास कितनी जमीन है, उसके खेत का नक्शा कैसा है, उसकी खाता खसरा नकल की अगर फोटो कॉपी देखना चाहे तो वो भी आपको हम दिखा देंगे। अगर आप अपने या अपने गांव या अपने आस पड़ोस के किसी किसान का नक्शा या खसरा खतौनी देखना चाहते हैं, पूरी जमीन का रिकॉर्ड अगर देखना चाहते हैं तो भी बहुत आसानी से आप देख पाएंगे। और अगर आपने किसी बैंक से अगर केसीसी ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो आपकी जमीन बंधक है या कितने रुपये में बंधक है, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि आपके पास कितने बीघा जमीन है या आपके पड़ोसी अगर कोई जमीन की जानकारी आपको निकालना है कि कितनी जमीन उसके पास है, उसका खाता खसरा नकल कैसी है, उसका नक्शा कैसा है, ये सारी जानकारी अगर आपको जानना है तो प्लीज हमारे साथ हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। पूरा वीडियो देखने पर आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ में आएगा, जिससे आप अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से घर बैठे मात्र 2 मिनट में सारी जानकारी देख पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल के नीचे बने हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए और पास बनी घंटी को जरूर दबा दें, जिससे नए वीडियो आने पर महत्वपूर्ण सूचना सबसे पहले आप तक हम पहुंचा सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको अपने खेत का खाता खसरा नकल या नक्शा अगर देखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ब्राउजर में अगर आप एमपी के निवासी है तो भूल एक एमपी लिखना है, अगर यूपी के निवासी है तो भूल एक यूपी लिखना है, और अगर किसी अदर स्टेट के आप निवासी हैं तो उसके पीछे भूल एक जो भी आपका स्टेट बिहार, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो भी हो आप लिख दें। मैं यहाँ भूल एक एमपी लिखते रहा हूँ और उसको सर्च बार से सर्च करना है। सर्च करने के बाद किस प्रकार का आइकन आप खुलता है यहाँ देख लीजिए। एमपी भूल एक .gov.in जो है मेन वेबसाइट इसकी है, ओपन होती है यहाँ पे। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने यहाँ ओपन होगा। यहाँ आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको फ्री सर्विस, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, उस पर आपको क्लिक करना है। फ्री सर्विस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने यहाँ ओपन होगा। ओपन होने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे निःशुल्क है सारी सेवाएं, आप उसकी कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निःशुल्क है ये। सबसे पहला ऑप्शन है खसरा B1 या नक्शा की प्रतिलिपि आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर भू नक्शा अलग से देखना हो, इसमें आपको पूरा गांव का नक्शा, आपके खेत का नक्शा, आपके पड़ोसी का नक्शा, सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। अब यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले खसरा B1 या नक्शे की कॉपी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर के कॉलम नक्शा B1 या खसरा प्रतिलिपि पर आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपको जिला, तहसील, राजस्व निरीक्षक मंडल 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ मंदसौर। मंदसौर के बाद तहसील अगर आपको सिलेक्ट करना है तो जो भी आप तहसील सिलेक्ट करना चाहे वो तहसील सिलेक्ट करें। राजस्व निरीक्षक मंडल ऑटोमेटिक जो है वो वहाँ खुल जाएगा। और पटवारी हल्का जो आपका है, पटवारी हल्का आप यहाँ पर आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस पटवारी हल्के में आपकी जमीन आती हो वो यहाँ बहुत आसानी से आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन से हल्के में आपको आपकी जमीन है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। गांव का चयन आपको यहाँ करना है, मैं गांव का चयन भी कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको भूमि स्वामी से अगर सर्च करना है तो भूमि स्वामी पे क्लिक करेंगे। मतलब नाम से, जिस व्यक्ति के नाम से अगर कोई जमीन देखना है तो सारे व्यक्तियों के नाम जितने भी आपके यहाँ पूरे हल्के में, पूरे गांव में जितने व्यक्तियों के नाम है सारे नाम यहाँ खुल जाएंगे। अगर नाम से आपको जमीन देखना है तो इस भूमि स्वामी पे आप क्लिक करेंगे। और अगर खसरा संख्या से अगर आपको क्लिक करना है तो खसरा संख्या पे क्लिक करेंगे। उसमें उस जमीन की पावती के अंदर सर्वे नंबर लिखा होता है, उस सर्वे नंबर से आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं जिस भी आपको सर्वे नंबर को देखना है। मैं यहाँ आपको भूमि स्वामी से दिखा देता हूँ कि पर्टिकुलर किसी भूमि स्वामी से किसी व्यक्ति के नाम से अगर आपको सर्च करना है तो उसमें आपको देख लेता है कोई भी। आप यहाँ देख लीजिए अमरा पिता स्वरूप, इस पर आप क्लिक करेंगे। अमरा पिता स्वरूप पर क्लिक करने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ दिया हुआ है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद विवरण देखे पर क्लिक करना है। विवरण देखे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी खाता खसरा नकल की कॉपी किस प्रकार ओपन होगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे ले आइए इसको, ये इसकी खाता खसरा नकल की कॉपी आ जाएगी। आप यहाँ खसरा पर क्लिक करेंगे तो उसका खसरा ओपन हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ खसरा इसका जो ओपन हो चुका है, ये देख लीजिए खसरा इसका ओपन हुआ है। यहाँ पे 1128 क्रमांक 0.020 इसकी भूमि इतनी है इसकी। और अमरा पिता स्वरूप, जाति चमार, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी, देख लीजिए सारे उसके यहाँ लिखी हुई है। तो अगर हम बात करें तो उसकी फसल भी इसमें दर्ज है। उड़द और गेहूं इसने फसल बोई थी इस बार, जो कि इस खाते खसरे में दर्ज है। और 12 नंबर कॉलम कैफियत में लिखा हुआ है सिंचाई कुआं पक्का है इसका, जिसका निजी है। यहाँ से सिंचाई का साधन यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार यहाँ इस किसान का खसरा आपके सामने, अगर आप यहाँ डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप इस किसान की सारी जमीन देखना चाहें तो उसके B1 पर आपको क्लिक करना है। B1 पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी सारी जमीन, सारे नंबर एक साथ ओपन हो जाएंगे।
B1 की बात कर रहे थे। B1 आपके सामने स्पष्ट है। इसका B1 मतलब खतौनी जो है इसकी, तो खतौनी भी कहते हैं, B1 भी कहते हैं। B1 मतलब खतौनी में इसके सारे सर्वे नंबर, यहाँ कुल 6 सर्वे नंबर हैं। इस प्रकार ये देख लीजिए 4.80 हेक्टेयर इसके पास कुल जमीन है। यहाँ जो हेक्टेयर में जमीन दी हुई है 4.80, इसको अगर हम बीघा में आपको बता दूं तो बीघा में कितना होता है हमारे इधर, एक बीघा में 0.253, ये इस प्रकार देखिए जो 253 हेक्टेयर का एक बीघा होता है। कहीं कहीं जहां एक हेक्टेयर में 4 बीघा होता है वहां 253 हेक्टेयर का एक बीघा होता है। अगर आप बात करें उज्जैन जिले तरफ की तो यहाँ 0.20 में एक बीघा होता है, मतलब वहां एक हेक्टेयर में 5 बीघा होते हैं। इस प्रकार आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं कि कितनी जमीन आपके पास है, कितने बीघा। अगर बीघा में कन्वर्ट करना चाहे तो मैंने बीघा का मात्रक यहाँ बता दिया है। इस प्रकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको इस खेत का नक्शा देखना है तो मान लिया जाए मैं इस नक्शे में यहाँ क्लिक करूंगा, नक्शा जो लिखा हुआ है नक्शे पे क्लिक करने के बाद कॉपी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ डाउनलोड हो गई है कॉपी। आपको नक्शे की कॉपी में दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी बहुत आसानी से ले पाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर्टिकुलर सर्वे नंबर 1128 जो डार्क हो रहा है उसमें उस व्यक्ति का सर्वे नंबर वही है जो उसमें नक्शा दिखा रहा है। उसी प्रकार उसके आसपास के नक्शे भी यहाँ शो हो रहे हैं। इस प्रकार आप नक्शा भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने नक्शे के लिए एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप देख सकते हैं कि नक्शा कैसे निकालना है। अगर आपको आपके खेत का नक्शे का नाप करना है, अगर आपको आपका खेत नापना है, बहुत ही आसानी से मात्र 2 मिनट में आप नक्शा कैसे नाप सकते हैं ये भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। वहां से आप क्लिक करके वीडियो देखिए और बहुत आसानी से आप अपना खेत का नक्शा नाप पाएंगे, आप खेत की जमीन नाप पाएंगे, आप जान पाएंगे कि आपका खेत का रकबा कितना है, आपका खेत का क्षेत्रफल कितना है, आपका खेत कितना बीघा है, कितना एकड़ है, कितना हेक्टेयर है। बहुत आसानी से उसमें मैंने समझा रखा है, जैसे आप वहां से आसानी से समझ पाएंगे। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को समझने जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे YouTube चैनल के नीचे बने हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिए और पास बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि नया वीडियो आने पर सबसे पहले सूचना आप तक हम पहुंचा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।